खड़े के खड़े रह गए एनएसजी के काले कमांडो। योगी आदित्यनाथ ने एक सेकंड भी ना रुकने का लिया फैसला। बारिश में छाता लेकर आगे बढ़े योगी तो दुनिया रह गई दंग। कांपने लगे थे अधिकारियों के पैर। योगी ने कहा मैं खुद देखूंगा। एक झटके में योगी ने उड़ा कर रख दी अखिलेश की नींद। मोदी भी तारीफ करने को हो गए मजबूर। जिस काम को कभी अखिलेश से लेकर मुलायम नहीं कर पाए उसे योगी ने कर दिखाया। योगी के पास रोती हुई पहुंची थी महिला, फिर योगी ने सिस्टम को हिला दिया। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा नहीं कहा जाता, वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं। भारत की सियासत में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने काम से नहीं बल्कि अपने साहस और समर्पण से जनता के दिलों में जगह बना लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसी ही शख्सियत हैं जिनके काम और व्यक्तित्व की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। योगी का नाम आते ही एक ऐसी छवि उभरती है जो न सिर्फ कठोर प्रशासक की है बल्कि जनता के प्रति गहरी आत्मीयता रखने वाले नेता की भी है। उनके एक एक कदम से विपक्ष के होश उड़ जाते हैं। लेकिन अब योगी ने कुछ ऐसा किया है जिसको देखकर मोदी ताली बजा रहे हैं, जबकि अखिलेश की नींद उड़ गई है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल के सबसे बड़े रैन बसेरे का उद्घाटन किया और 600 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ विकास की नई इबारत लिख रहे हैं बल्कि पूर्वांचल के लोगों के लिए बेहतर जीवन का भी वादा करते हैं। लेकिन इन सब के बीच योगी ने कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। गोरखपुर में जब तेज बारिश हो रही थी तब योगी ने खुद छाता थामा और जनता के बीच पहुंच गए। अधिकारी उनसे कहते रहे सर छाता दीजिए, सर छाता दीजिए, लेकिन योगी ने कहा नहीं मैं खुद करूंगा। इस दौरान तो कुछ अधिकारियों के हाथ पांव भी फूल गए। उनको लगा कि बाबा गुस्सा हो गए हैं, लेकिन योगी गुस्सा नहीं थे बल्कि वो जनता से जल्द मिलना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने तेज बारिश में खुद छाता थामने का फैसला लिया, जो दिखाता है कि योगी के लिए जनता की फिक्र कितनी अहम है। तेज बारिश के बावजूद योगी ने जनता दरबार लगाया, करीब 300 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के निर्देश भी दिए। योगी की आत्मीयता और जिम्मेदारी का भाव जनता के दिलों को छू गया। उन्होंने न सिर्फ समस्याएं सुनी बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि हर शिकायत का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर हो। योगी का जनता दरबार सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जनता से मिलते रहें। बता दें कि इस बार जब वो गोरखपुर पहुंचे तो इस दौरान एक घटना ने सभी का ध्यान खींचा। जनता दरबार में एक आंशिक रूप से शारीरिक अक्षमता से जूझ रही महिला अपनी समस्या लेकर आई थी। उसके साथ उसका बच्चा भी था। योगी ने न सिर्फ उसकी समस्या को गंभीरता से सुना बल्कि भावुक होकर अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि महिला को चाय पिलाई जाए। ये छोटा सा इशारा योगी की संवेदनशीलता को दर्शाता है। कुछ दिनों पहले तो योगी ने एक बच्चे को जनता दरबार के दौरान चॉकलेट भी दिया था, साथ ही पढ़ाई के लिए प्रेरित कर और प्यार दुलार किया था। योगी ने दिखाया था कि वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि जनता के अपने हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब योगी आदित्यनाथ ने जनता का दिल जीता हो। उनकी जीरो टॉलरेंस नीति, चाहे माफियाओं पर नकेल कसना हो या फिर उनकी विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारना हो, योगी ने हर मामले में अपनी साख बनाई है। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जैसे नेताओं के शासन में जो काम असंभव लगता था उसे योगी ने न सिर्फ संभव बनाया बल्कि उसे एक मिसाल के तौर पर पेश किया। उनके शासन में उत्तर प्रदेश ने न सिर्फ आर्थिक प्रगति की है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी नई ऊंचाइयों को छुआ है। लेकिन आज भी योगी आदित्यनाथ जिस तरह जनता दरबार लगाते हैं वो उनकी कार्यशैली को दिखाता है कि वो न सिर्फ एक कुशल प्रशासक हैं बल्कि जनता के सच्चे सेवक भी हैं। इस बार गोरखपुर की तस्वीरें जहां वो बारिश में छाता लेकर जनता की समस्याएं सुन रहे थे सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हर कोई उनके इस जज्बे और समर्पण की तारीफ कर रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर बताएं।